श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। वेदांत सिटी खड़वासा मंदिर के पास टिंडोरी रोड, सूरत, गुजरात में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये कथा 7 दिवसीय चलने वाली है। शिव महापुराण कथा है जो कि 16 जनवरी से 22 जनवरी तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। ये कथा आप 1 बजे से 4 बजे तक देख सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताए हैं जो कि आप किसी दिन भी कल के दिन करके आप विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो कि आप बहुत दिन से परेशान हैं, कोई समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है, तो जिस दिन भी आपके पास समय हो, जिस दिन भी करना चाहे, बहुत दुख तकलीफ है, उस कोई परेशानी का समाधान नहीं मिल रहा है, कोई उपाय नहीं है, तो आप इस उपाय को आप ज़रूर कर लें। कोई देखने वाला आपको नहीं है अगर, तो इस उपाय को करने से आपकी सारी समस्या का हल हो जाएगा। तो इस उपाय को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। इसी वीडियो में आपको ये उपाय दिखाया जाएगा, करके दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। आसान भाषा में हम समझाने की कोशिश भी करेंगे और करके भी दिखाएंगे, जिसे हम जो आप इस वीडियो के माध्यम से देख के समझ पाएंगे। आज तीसरे दिन की कथा गुरुजी कुल पत्र उपयोगी सहित 15 उपायों की जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारियाँ आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आप इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। आज कथा शुरू होते ही गुरुजी बोले, किसी ने गुरुजी से पूछा कि क्या शिव मंदिर जाने से हमारा कष्ट दूर हो जाता है, कष्ट मिट जाता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप मंदिर पहुँचे या ना पहुँचे, अगर आपके मन में भी भाव उत्पन्न हो जाता है कि मंदिर जाने का, तो भी आपका कल्याण होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। कथा सुनते समय जो मन में आता है वो पूर्ण हो जाता है। आपकी जो भी कामना है वो पूर्ण हो जाती है। भगवान भोलेनाथ कथा सुनते समय मन में आया था कि भगवान राम के दर्शन हो जाए, तो भगवान भोलेनाथ को राम का दर्शन हो गया था। माता पार्वती कथा सुनते समय मन में स्मरण आया था कि भगवान भोलेनाथ से विवाह हो जाए, तो माता पार्वती का भगवान भोलेनाथ से विवाह हो गया था। शिव महापुराण वो कल्प वृक्ष है जो पंडाल में बैठकर मांगा जाता है, वो जरूर मिलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। संसार में जन्म लेने के बाद व्यक्ति सब कुछ ढूंढ सकता है पर अपनी गलती कभी नहीं ढूंढ सकता। आप शंकर भगवान की मंदिर में जब जाओ तो अपना चमड़े का जूता, अपना अहंकार बाहर ही छोड़ के जाओ, तभी परमात्मा मिलते हैं। आप हर पल हर घड़ी अपने मन की बात, अपने हृदय की बात करते रहो। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। सभी भगवान के पास सब नाचते हैं, पर शंकर भगवान के पास क्यों नहीं? कोई अप्सराएं नाचते हैं, गाते हैं। भगवान भोलेनाथ का एक नाम है नटराज, जो कि आप सभी को पता होगा कि भगवान भोलेनाथ का एक नाम नटराज है। तो वे स्वयं नटराज हैं, तो उनके पास कोई अप्सरा का ज़रूरत ही नहीं है। बस भक्ति भाव भजन चाहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। माधुरी जी पत्र लेकर आए। मैं कथा का क्या वर्णन करूं बाबा, मेरे शादी के 12 वर्ष निकल गए, दवाई भी बहुत कराई, डॉक्टर से दिखाई, इलाज बहुत कराई, पर कुछ नहीं हुआ है। मेरी माँ आपकी कथा सुन के बारे में बताई, तब मैं आपकी कथा सुनती, फिर कथा पंडाल में कथा सुनती, वहाँ की मिट्टी, वहाँ का रज अपने पेट में लगा लेती। आज बाबा की कृपा से पशुपति व्रत भी की। बाबा की कृपा से 2024 में बाबा ने मुझे 2 बच्चे जुड़वा दे दिए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। साकड़ी में जो कथा है 27 तारीख को गुरुजी विशेष बताए हैं कि साकड़ी की जो कथा अभी इसके बाद जो होने वाली है कथा 24 तारीख से, तो वो कथा है साकड़ी में जो कथा है वो बीच में जो 27 तारीख पड़ रही है, तो 27 तारीख को आप लोगों को पता होगा, अगर ना पता है तो बता देते हैं कि 27 तारीख को सोमवार पड़ रहा है और सोमवार का सोम प्रदोष भी है। सोम प्रदोष अपने आप में भी एक विशेष महत्व रखता है। तो भगवान भोलेनाथ का सोमवार तो प्रिय है ही, और सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है प्रदोष का जो व्रत होता है, सबसे प्रिय भगवान भोलेनाथ का प्रदोष व्रत होता है। तो सोमवार और प्रदोष
और जो है मासिक शिवरात्रि, तीनों संयोग एक ही दिन पर रहा है। 27 तारीख को सोमवार का प्रदोष है, मासिक शिवरात्रि भी है, सोमवार का दिन भी है, तो तीनों संयोग एक ही दिन पर रहा है। तो ये दिन विशेष है सबके लिए। तो इस दिन जो उपाय करना चाहते हैं तो इस दिन अवश्य कर सकते हैं, और इस दिन पूजा अर्चना करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पाँव की मिट्टी उठा के खाई थी। किसी ने पूछा कि अपने पाँव की मिट्टी क्यों खाई? तब भगवान ने बोले कि पूतना ने अपने स्तन का दूध मुझे पिलाई थी, और उसके स्तन में बहुत सारे बच्चे विष भरा हुआ था। वो विष पिलाने वाली पूतना का विष पिलाया था, तो मैं उसका उद्धार के लिए, अपने ब्रिजवासियों के उद्धार के लिए भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई थी। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी सभी बेटियों से निवेदन किए हैं कि आप विवाह करो, मना नहीं है, पर अपने सनातनियों से करो। आप देखो कि वो आपके भगवान का अपमान तो नहीं कर रहे हैं, आपके भगवान का अनादर तो नहीं कर रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। जसी जी पत्र लेकर आई। मेरा बेटा रोहित 4 साल से सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था, पर नहीं हो पा रहा था। मेरी पड़ोसी बोली, बाबा पे 1 लोटा जल चढ़ा, अपने मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ। बाबा पे बेलपत्री शहद लगाकर गया। मेरा बेटा का जनवरी 2025 में वन विभाग में नौकरी लगी। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। जिस दिन दिल से हार जाओ, जिस दिन आपके अंदर बहुत तकलीफ आ जाए, दुख आ जाए, आपके आगे पीछे आपका कोई देखने वाले नहीं, सब जगह से थक जाओ, हार जाओ, जो कि गुरुजी आज विशेष उपाय बताएं, उस विशेष उपाय के बारे में आज हम आपको अभी बता रहे हैं, और वीडियो के माध्यम से भी आपको दिखाया जाएगा, जो कि गुरुजी स्वयं वीडियो में करके दिखाए हैं, समझाए हैं। तो आप इस वीडियो के माध्यम से देख के भी समझ सकते हैं कि किस तरह से आपको इस उपाय को करना है। अगर आप बहुत थक गए और सब जगह से हार गए हो, दुख तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आपका इसका उपाय नहीं मिल रहा है, बहुत उपाय भी कर लिए हैं पर इसका कोई भी उपाय नहीं मिल रहा है, आपके आगे पीछे कोई नहीं सहारा बचा हुआ है, तो आपको करना क्या है? आपको लेनी है 3 बेलपत्री। आपको 3 बेलपत्री अच्छे से लेने, खंडित नहीं होनी। और आपको क्या चाहिए इसके लिए? चावल। तो आपको जो बेलपत्री लेनी है, आपको एक बेलपत्री में बीच वाली जो पत्ती होती है, ध्यान रहे, जो बीच बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन लगा लेना है। पहली बेलपत्री जो है, पहली बेलपत्री की जो बीच वाली पत्ती होती है उस पे लाल चंदन लगाना है। दूसरी बेलपत्री पर पीला चंदन लगा लेना है। बीच वाली पत्ती पर ही आप वीडियो के माध्यम से देख के समझ सकते हैं, गुरुजी खुद वीडियो में बताए हैं। बीच वाली पत्ती पे पीला चंदन लगा लेना है, दूसरी बेलपत्री पे। और तीसरी पत्ती जो है, तीसरी बेलपत्री जो है, उस पे 11 चावल के दाने लेना है, 11 गीले चावल के दाने। यानी कि जो 11 चावल के दाने आप लिए हैं, उस चावल के दाने को आप धो लें, अच्छी तरह से धो लें 11 चावल के दाने, और बीच वाली बेलपत्री की जो बीच वाली पत्ती है उस पर रख दें। अब आपको करना है कि उस पत्ती पर रखिए, पहली पत्ती जो है, पहली जो बेलपत्री पर लाल चंदन वाली पत्ती है वो पहले रखना है, उसके ऊपर दूसरी पीले चंदन वाली बेलपत्री रखनी है। फिर चावल वाली बेलपत्री हाथ में रख कर आपको तीनों बेलपत्री आपको सीधे हाथों में रखना है। तीनों बेलपत्री को क्या करना है? सीधे हाथों में रखना है। पहले लाल चंदन वाली, फिर पीले चंदन वाली, उसके ऊपर चावल वाली बेलपत्री सीधे हथेली में रख लेना है। उसके बाद उल्टी हथेली से उसको ढक कर आप पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, जो भी आपका दिल करे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, जो भी आपका मन करे, जो दिल करे, वो बोलकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर दें। फिर आपको क्या करना है? अब लेना आपको 1 लोटा जल। 1 लोटा जल लेकर जलाधारी जो है, जलाधारी जिस जगह से जल गिरता है, भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, तो जहाँ से जो जल गिरता है जलाधारी के, उस जगह पर 3 बार मन की कामना करते हुए पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र बोलकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, जो आपका दिल करे बोलकर 3 बार आपको जल गिराना है।
फिर बाबा से विनय करके अक्षत वाली बेलपत्री, एक चावल का दाना उठाकर घर ले आए। तो धीरे धीरे आपके घर में खुशियाँ आएगी ही आएगी। आप उपाय को अगर एक बार में ना समझ पाए तो दूसरी बार आप दोबारा से फिर से उस उपाय को देखकर, सुनकर, समझकर फिर उस उपाय को आप करें। आपकी सारी समस्या का समाधान मात्र एक इस उपाय से हो जाएगा। आप बहुत दिन से परेशान हो, दुख तकलीफ बहुत ज़्यादा चल रही है, तो ज़रूर आपकी परेशानी इस उपाय से दूर होगी। आपके घर में खुशियाँ आएगी ही आएगी। लास्ट में आपको एक चावल वाली जो बेलपत्री है, वो चावल वाली बेलपत्री और एक चावल का दाना उठाकर लाना ही है घर में, ये भूलना नहीं आपको। ये उपाय करते हुए सारी बातों का ध्यान रखें। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। रीना जी पत्र लेकर आई। मेरा बेटा 6 साल का, उसको GBS की बीमारी हो गई। अब वीडियो के माध्यम से वो भी बच्चे को देख सकते हैं। बीमारी हो गई। 18 महीने वेंटिलेटर पर रहा था। 6 महीने गले में नली डाल रखा था। डॉक्टर ने बोल दिया इस बीमारी का इलाज नहीं है, इसे घर ले जाओ। मेरी भाभी बोली आपकी कथा सुनने। मैं आपकी कथा टीवी पे सुनती, पशुपति व्रत की, बाबा पे चढ़ा हुआ जल पिलाती और बेटे को लगाती और उसे कंधे पर उठाकर उसका मामा सीहोर ले गए। मनोकामना की कि ये ठीक हो जाएगा तो वो फिर सीहोर लेके आएगा। गुरुजी आप कहते हैं कि 3 महीने में बाबा सुनते हैं, पर बाबा ने मेरी 3 दिन में मेरी सुन ली। 5 दिन में 3 महीने में नहीं, 5 दिन में बाबा ने मेरी सुन ली और मेरा बेटा अब ठीक है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए। वीडियो के माध्यम से आप देख सकते होंगे उस बच्चे को। बच्चा भी स्वयं आया है। बच्चा खुद बोल रहा है कि जो बाबा बोलते हैं कि 3 महीने में सुनता है, बाबा ने 5 दिन में मेरे तबीयत ठीक कर दी। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। वस्त्र ऐसे पहनो जो तन को ढके, भोजन ऐसे करो कि पेट को भरो, अपने बच्चे को वो संस्कार दो कि अपने धर्म से ना भटके, अपने धर्म को ना भूले। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की। चैताली भूषण जी पत्र लेकर आई। 5 साल की मेरी लड़की है। मुझे ताने दिए जाते थे, घर वाले बहुत ताने देते थे कि तुम्हें लड़की है। तब मेरी पड़ोसन बोली पशुपति व्रत करने में मैं 2 बार पशुपति व्रत की जलगांव की पंडाल में कथा सुनती। मेरी पड़ोसी बोली तब तक कर पशुपति व्रत जब तक कि बाबा तुम्हारी नहीं सुन ले। इसलिए मैं 2 बार पशुपति व्रत की, सफ़ेद आंकड़े के जड़ का प्रयोग की, पंडाल में कथा सुनती, वहाँ की मिट्टी लगाती पेट में। बाबा से विनय की बाबा मुझे ताने से मुक्त कर मुझे पुत्र दे दो। कथा समाप्त होते ही 7 दिनों बाद मेरा गर्भ ठहर गया और मुझे 2 जुड़वा पुत्र बाबा ने दे दिए। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। सपना जी पत्र लेकर आए। मेरा बड़ा बेटा 24 साल का है। तब जब वो 1.5 साल का था तब उसे बहुत बुखार हो गया था और मुझे समझ नहीं आया और मैं समझ नहीं पाई, उसे नहला दिया। तब उसका बुखार उसके सर पे चढ़ गया है, जिसके कारण उसका दिमागी हालत थोड़ा ठीक नहीं रहता है। आंखों की ज्योति चली गई, माइंड भी डिस्टर्ब रहने लगा। और आपकी कथा वो प्रत्येक दिन सुनता है, प्रतिदिन ये आपकी कथा सुनता रहता है। तब थोड़ा थोड़ा लाइट जलने लगा है आंखों में। मुझे विश्वास है कि पूरी ज्योति बाबा वापस जरूर देंगे। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों अगर वीडियो से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। अगर उपाय समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन प्रेस करना ना भूलना, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।